मैं शेयर करता हूँ। क्या है ना कि मैं लैपटॉप पे अभी फर्स्ट टाइम, नहीं तो मैं हमेशा टैब पे पढ़ाता था और फिर लैपटॉप पे ही पढ़ाता था। हो गया सर चालू। हो गया। धन्यवाद। सर हो गया। कमाल करते सर आप। कमाल कर दिए तो आप तो, साक्षी जी ने कमाल कर दिया, सिखा दिया मुझे। थैंक यू। चलिए, अब जो है हम देख रहे थे, कहाँ कहाँ थे। हाँ, ये विपरीत करनी पे थे ना। देखो ऑनलाइन वालों, आपका भी छूटा नहीं है, यहीं से है स्टार्ट। चलिए फिर तो, हाँ, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अध शिरस्स च ऊर्ध्वपाद क्षणम स्यात् प्रथमे दिने छन्नाच च, या छन् किंचित अधिकम अभ्यसेत अभ्यसेत च दिने। अब इसमें क्या कह रहा है कि पहले तो प्रथम दिन जब आप अभ्यास करोगे ना, तो क्षण मात्र अभ्यास करना है। एक ही दिन ही की जोर लगा दिए और चलो भाई करते हैं, विपरीत करनी होल्ड करते हैं, कंपटीशन लगा दिया, ऐसा नहीं है। आप पहले क्षण मात्र इसका अभ्यास करोगे प्रथम दिन। और कैसे करना है, जैसे बता दिया ना कि अध शरीर, आपका जो सिर है वो नीचे रहेगा और पैर कैसे ऊपर रहेगा। ठीक है, और इसका क्षण मात्र प्रथम दिन अभ्यास करना है। और छन्नात, और धीरे धीरे क्षण मात्र, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है अपनी कैपेसिटी को दिन प्रतिदिन। प्रत्येक दिन, आज हमने एक क्षण किया, अगले दिन थोड़ा सा और हम होल्ड करेंगे, अगले दिन और थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास को बढ़ाना है। अभ्यास को दिन प्रतिदिन बढ़ाना है। अब इससे क्या होगा, होगा ये कि वलितम पलितम चैव क्षण मासो ऊर्ध्व न दृश्यते याम मात्रम तू यो नित्यम अभ्यसेत सतु कालजित। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका लाभ है कि वलित पलित रोग, जो बालों की झुर्रियां होती है ना, बाल सफेद हो जाना, मतलब ये बुढ़ापे के सिम्टम्स है। जो बुढ़ापे के जो सिम्टम्स आते हैं ना, वो नहीं आएगा, है ना, बुढ़ापा नहीं आएगा। सन मास हो उर्दू, और ये तब 6 महीने के तक कह रहा है कि 6 महीने तक अभ्यास करने के बाद ही। ऐसा नहीं है कि सर आपने तो कहा था मेरे पके हुए बाल काले नहीं हुए, अभी जाके अभ्यास करोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको 6 महीने तक, और इवन देखो ये हठ योगी ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब ऐसा भी नहीं कि 6 महीने तक आप लगातार अभ्यास करोगे, तो सर आपने तो कहा था कि 6 महीने। देखो भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हठ प्रदीपिका में कह रहा है कि 6 महीने तक इसके अभ्यास करने से वलित पलित रोग दिखाई नहीं देते, तो बाल जो सफेद होना, झुर्री होना नहीं दिखाई देते। ठीक है, और क्या कह रहा है, तो जो प्रतिदिन एक याम। अब ये देखो यहाँ पे है कि ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर, एक याम बराबर कितना घंटा, 3 घंटा। 3। कह रहा है कि 3 घंटे तक नियमित अभ्यास करना है, इसका नियमित अभ्यासित। और इससे क्या होगा, काल को जीत लेगा, है ना। जब वो साधक जो है किसको जीत लेगा, काल को। काल को जीतने का मतलब क्या है, मृत्यु को जीत लेना, मृत्युंजय हो जाना, मृत्यु पे विजय पा लेना। इसको हम कहते हैं काल जीत। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखेंगे। ये पूछ देता है याम मात्र, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कि कितने घंटे, और सनमाश 6 महीने तक, कौन सा रोग, वलित पलित, और क्या होगा, कालजीत। ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, वलितम पलितम का क्या मतलब है सर? वलित पलित का रोग, ये वलित पलित रोग होते हैं जिसमें जिसके बाल सफेद हो जाना, झुर्रियां आना, ये वलित पलित रोग के लक्षण कहे जाते हैं। ओके जी, क्लियर है। फेस पे वो आ जाता है ना, झुर्रियां आ जाती हैं, और फिर बाल पक जाते हैं, ये सब वलित पलित कहे जाते हैं, वलित पलित। ओके, आप घर में देखो ना, झुर्रियां, आपके घर पे दादा दादी होंगे जो बूढ़े हो रहे हैं, उनको देखो, वो बूढ़े होने के सिम्टम्स है। जो बूढ़ा होने लग जाता है ना, उनके बाल पकने लग जाते हैं। देखो आजकल तो बच्चों को भी बाल पकने लगा है, वो तो आज के हमारे वेदर, ये सब कंडीशंस के वजह से भी है, और हेरिडिटी के वजह से भी होता है, ये लाइफ स्टाइल के वजह से भी होता है ना। लेकिन जनरली की बात है कि जो समय के अनुसार जो बूढ़े होते हैं, उनके धीरे धीरे बाल पकने लग जाते हैं।
स्किन क्या होता है, झुर्रियां आ जाती हैं स्किनों में, इसी वजह से। ठीक है, ओके जी, बढ़े आगे, क्लियर है। आज हम देखेंगे वज्रोली, सर आगे ये जी, हम विपरीत करनी से एक क्वेश्चन है कि हाँ जैसे जी, कि हम विपरीत करनी करते हैं तो सोम रस का जो स्राव है उसको हम रोकते हैं। तो अगर चंद्रमंडल से कोई स्राव हो रहा है उसको हमने सोम रस का, सूर्यमंडल से जो होगा वो क्या वो नहीं नीचे की तरफ आएगा, सूर्यमंडल, हमारे कंठ तक नहीं आएगा? सूर्यमंडल से नहीं होता, ओके ओके सूर्यमंडल से कोई श्राव नहीं होता है। या ओके। तो योनि मंडल से श्राव होता है नीचे से, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, अच्छा और ठीक है। सूर्यमंडल से होता है, ऊपर से नेक्टर से होता है। चंद्रमंडल में जाके भस्म हो जाता है वो, वहां तो अग्नि है। सूर्यमंडल, हाँ जी, तो अग्नि है तो अग्नि मीन्स वो आपस प्रज्वलित होती है या ठंडी हो जाती है, इन दो में से देखो, कुछ होगा। ठीक है हाँ भस्म हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर जी। चलिए, फिर ग्रीन सिग्नल है कि रेड सिग्नल अभी भी है? चलो फिर ग्रीन। ग्रीन है। चलिए फिर, अथ वज्रोली, है ना, वज्रोली, देखो इसको समझना है। ठीक है, जैसे पहले कुछ लोग कह रहे थे, मैसेज भी, इवन मुझे कुछ मैसेज भी आए कि सर मुझे वज्रोली सीखना है, सिखाना, ये वज्रोली कह रहे हैं, ये खेचरी। मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप अभी उस तरह के साधक नहीं हैं जो आप खेचरी का अभ्यास कर पाए, ना आप उस तरह के साधक हैं जो वज्रोली का अभ्यास कर पाए। बस इसको आप थ्योरेटिकली समझिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत ये गुड है, एक्चुअली ये अभ्यास है, बहुत सिद्ध अभ्यास है। जो हठ योगी होते हैं ना, सिद्ध, वही लोग इसका अभ्यास करते हैं। हमारे जैसे निम्न से निम्न कोटि साधकों के लिए ये अभ्यास नहीं है। बट आपको समझना है कि क्या है एक्चुअली ये वज्रोली। कई जगह पे, मैं आपको ये भी बता दूं, कई जगह पे इसके अलग अलग मतांतरण रहे हैं, अलग अलग इसका व्याख्या रहा है, अलग अलग तरीके से लोग इसका व्याख्या करते हैं। यहाँ पे जो व्याख्या है वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और बिल्कुल इसको समझना है कि क्या है, और इसको अदरवाइज नहीं लेंगे कोई भी व्यक्ति कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ भी हो सकता है सिद्ध योगियों के लिए। ठीक है जी, स्वेच्छाया वर्तमानो अपि योगो योगोक्तय नियम नियमय विना वज्रोली योग वाजानाति सयोगी सिद्धि भाजनम। अब कहता है कि जो योग के जानकार हैं, बीजानाति मतलब होता है क्या, जानकार। ठीक है, जो योग के जानकार है, जो नहीं योग, या फिर जो वज्रोली को जानने वाले हैं, सॉरी, जो वज्रोली को जानने वाले हैं, उसके लिए जो योग के जो नियम है बने हुए, वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है ना। वो स्वेच्छा से वो उससे परे हो जाते हैं। मैंने आपको आ, बाधक साधक तत्व बताया था ना, साधक बाधक तत्व, वहां पे एक आया था नियमाग्रह, कुछ याद है आप लोगों को, जी नियमाग्रह? सर, अति नियमाग्रह। जी हाँ, सर, जो आपने बताया था ठंडे में पानी ज्यादा, ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। हाँ जी, तो वो जो नियमाग्रह क्या था, ये योग के नियम इन पे लागू नहीं होता। वो निम्न कोटि अधम कोटि के साधक पे लागू होता है। जो सिद्ध योगी होते हैं ना, वो नियम से परे चले जाते हैं, वो स्वेच्छा से अब योग का अभ्यास करते हैं, वो परे हो जाते हैं सब चीजों से। तो वही कह रहा है कि जो वज्रोली को जान लिया, वो किसी भी नियमों बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं, स्वेच्छा से अपने अभ्यास को करते हैं। और योगी सिद्धि भाजनम, और वही क्या है, इसको मतलब सिद्धि भाजनम मतलब वज्रो ये सिद्धि पाते हैं, वही योगी इसको सिद्धि को पाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है इसमें। देखो वही कह रहा है ना कि वो योग में सफलता प्राप्त कर लेता है, वही योग में सिद्धि प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है, 83 में कि तत्र वस्तु द्वयम वक्षये दुर्लभम यस्य। अभी बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि भाई क्या है, उसकी विधि हम आगे देखेंगे अभी। कि तत्र वस्तु द्वयम वक्षये दुर्लभम यस्य कस्यचित् क्षीरम च एकम
द्वितीयम तू नाड़ी च वस वर्तनी। देखो, इसको समझाने से पहले पहले चलो इसमें बता देता हूं क्या कह रहा है। कि इसमें कह रहा है कि उस प्रक्रिया में जिस किसी के लिए जो दुर्लभ, इसमें ना दो चीजें बताई हैं, दो चीजें बताई हैं। क्या क्या? एक तो क्षीर, क्षीर यहाँ पे अमृत से है कि जो सोम रस का जो श्राव होता है वो एक पहला वस्तु बता दिया है कि ये महत्वपूर्ण बताया है, वो योगियों के लिए दुर्लभ बताया है, ये चीज उनके लिए बहुत मायने रखता है। ये दो चीजें सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो योगी हुए हैं, सिद्ध योगी, उनके लिए ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या? क्षीर च एकम, पहला क्या हो गया? क्षीर। और द्वितीयम तू नाड़ी च वर्ष वर्तनी, और दूसरा क्या बताया? नाड़ी बताया। कौन सा नाड़ी? वर्ष वर्तनी नाड़ी है। इसको हम चित्रा नाड़ी से भी समझते हैं। ठीक है, ये चित्रा नाड़ी, आप जब उपनिषद में भी इसका व्याख्या है चित्रा नाड़ी को, इसको स्वादिष्ठान नाड़ी भी कहते हैं। देखो यहाँ स्वादिष्ट, ये स्वाधीन नाड़ी, चित्रा नाड़ी। जब आप शिव संहिता पढ़ेंगे तो वहां पे चित्रा नाड़ी का 15वें नाड़ी है, उसमें चर्चा है ये चित्रा नाड़ी का शिव संहिता में। जब आप पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा आपको चित्रा नाड़ी। कहता है ये कहाँ होता है चित्रा नाड़ी? ये होता है पेरिनियम के पास। मैं आपको एक मिनट एक स्क्रीन और प्रेजेंट करके बता रहा हूं। पहले वाले लेक्चर से भी क्लियर हो जाएगा आपको। ये एक चीज देखो, दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? जी सर जी। यस सर। यहाँ देखो पेरिनियम लिखा हुआ है, एनएस के जस्ट ऊपर पेरिनियम, जी और ऊपर देखो ये अपना वेजाइना है। या तो ये सिर्फ फीमेल से नहीं समझना है, ये मेल के लिए भी उतना ही लागू होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए लागू। ये बीच का जो स्थान है ना, इसी को हम कहते हैं सिवनी नाड़ी। इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि मलगुदा द्वार और जेनाइटल ऑर्गन के जस्ट बीच का जो स्थान है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पेरिनियम। ये वाला भाग, ये जो भाग है, दिख रहा है? मैं बता रहा हूं ड्रॉ कर, ये हमारा सिवनी प्रदेश है। और याद करो, मैं आपको थोड़ा सा मूल बंध की तरफ लेके जा रहा हूं। जो मूल बंध में हमने क्या किया था, एक बार तो हमने योनि प्रदेश पे उसका आकुंचन किया था, एक बार गुदा का आकुंचन किया था कि नहीं किया था? हेलो? जी जी सर, सर जी मूल सर बंद। जी जी सर। एनएस का आकुंचन किया था एक बार, और एक बार हमने जी ये किया था। दोनों ही अपनी जगह सही है। उसका जो फोकस होता है, ये जो सिवनी प्रदेश के पास जो नाड़ी है ना, उसको ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व की तरफ लेके जाना। ठीक है, और ये सिवनी प्रदेश को हम सुषुम्ना का एक सबसे रूट वाला भाग कहते हैं। यहीं से सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है। मैं आपको दूसरा इमेज दिखाता हूं। मैंने आपके लिए आज पूरी तैयारी के साथ आया था कि नहीं आज देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल शेप दिख रहा है, जी ये ट्रायंगल शेप दिख रहा है ना? जी सर जी। यहीं पे होता है हमारा ये स्वाधिन नाड़ी, चित्रा नाड़ी, सिवनी प्रदेश यहीं से है। और यही यही तो बेस है हमारा सुषुम्ना का। देखो सुषुम्ना व्हाइट वाला लाइनिंग जा रहा है ऊपर, देखो ये हमारा सुषुम्ना है। ठीक है, और ये क्या है? ईरा नाड़ी, और ये है क्या? पिंगला नाड़ी। और ये बीच से जाता हुआ ये सुषुम्ना है, और यही तो है सिवनी प्रदेश। और जब ये बैलेंस होता है तो सुषुम्नी प्रदेश, यहाँ जो प्राण यहीं से प्रवाहित होता है, सिवनी प्रदेश से ही प्रवाहित होता है। इसीलिए मूल बंध में कह रहा था कि एक बार गुदा द्वार का आकुंचन, फिर योनि प्रदेश का आकुंचन, और कहीं ना कहीं उनका जो मोटिव था, ये जो सिवनी प्रदेश को प्राण ऊर्जा सिवनी प्रदेश में प्रवाह करके सुषुम्ना में प्रवाहित करना। मैं उम्मीद करता हूं अब जाके आपको क्लियर हो गया होगा ये चीजें। जी सर जी। ठीक है, तो वो था हमारा सिवनी, वही है पेराइटल रीजन जो होता है, पेरेनियम रीजन, सॉरी पेरेनियम रीजन जो है, वहीं पे तो हम अपने हील को लेके रखते हैं। हील को ही तो वहां पे क्या बताया था? पार्शनी बताया था, या फिर आप हील को और क्या बताया था हमने? बताओ, एरी को याद आ रहा है कुछ? पार्सनी बोला था ना, पार्सनी।
सर जी सर। और क्या? चलो ठीक है, आवाज शायद मेरी जा रही है ना, मेरी आवाज जा रही है ना सबको? जी 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 सर जी। ठीक है, तो यही है अपना, ये दो चीजें जो बताया है, एक तो चित्रा नाड़ी बता दिया है और दूसरा अमृत का स्राव। ठीक है, ये दो चीजें, दो वस्तुएं बताई हैं, दुर्लभ बताया है, और योगी इस पे ही फोकस ज्यादा करते हैं, ये दो चीजों पे, ताकि प्राण ऊर्जा को हम इस चित्रा नाड़ी के माध्यम से ऊपर की तरफ सुषुम्ना में प्रवाहित करें, और क्षीर का जो है हम संरक्षण करें, योगी अमृत का पान करें। आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है। मेहनेन शनै सम्यक्त ऊर्ध्वा कुंचन अभ्यसेत पुरुषो अप्य अथवा नारी। देखो यहाँ पे कह दिया, बहुत लोग कहते हैं कि सर वज्रोली जो होता है वो पुरुष के लिए होता है ना? ऐसा नहीं है, ये दोनों के लिए ही है, पुरुष अथवा नारी दोनों पे ही ये लागू होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि धीरे धीरे, क्या कह रहा है कि शनै, है ना, धीरे धीरे अपने आकुंचन करना है ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व की तरफ आकुंचन करना है। किसका करना है भैया? योनि मंडल का करना है, और इसका अभ्यास करना है, ऊपर करना है। मैंने अभी बताया था ना, वो प्रदेश पेरिनियम के पास, तो उसका आकुंचन करके ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, और ऐसा करने के लिए पुरुष अथवा नारी दोनों के लिए वज्रोली के लिए फल प्राप्त करने वाला है, दोनों को ही सिद्धि मिलती है। वज्रोली सिद्धि मापुनियात, पुरुष अथवा नारी के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पुरुषों पे लागू होगा या फिर सिर्फ महिलाओं पे ही होगा। तो किसका आकुंचन करना है? योनि वाले प्रदेश का आकुंचन करना है ऊपर की तरफ, और यहीं से योनि प्रदेश से ही, मैं आपको यहाँ पे भी एक चीज बता रहा हूँ, योनि प्रदेश से ही यहाँ पे जैसे पुरुष में शुक्र होता है, वैसे ही स्त्री में रज होता है। और योनि प्रदेश से जो श्राव होगा, जैसे हमने चंद्रमंडल से किसका श्राव बताया था, बताओ? नेक्टर, सोमरस का। सोमरस। योनि मंडल से किसका श्राव होगा? पुरुष में होगा। योनि मंडल दोनों के लिए लागू होता है, पुरुषों और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए। तो महिला में होता है रज का श्राव, ठीक है, और पुरुष में होता है शुक्र का, वीर्य का श्राव, वीर्य। ठीक है, इसको समझना है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको आगे मिलेगा। ठीक है, आगे भी इसको समझना है। तो जब हम योनि मंडल का आकुंचन करते हैं ना, तो जो नीचे से हो रहा है उसको ऊपर की तरफ उठाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं आगे, देखो इस श्लोक में है यत्नतः, यहाँ पे विधि बता रहा है। देखो यहाँ पे विधि बता रहा है क्या, कि यत्नतः अस्तित नालेन फुतकारम वज्र कंदरे शनै शनै प्रकुपितम वायु संचार कारणात्। अब कह रहा है कि यत्न पूर्वक आपको प्रयास से अपने सख्त नाली, जो हमारे मूत्र मार्ग होते हैं, उस नाली को सख्त करके, टाइट, फुतकार करते हुए वायु का, मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कह दिया था इसको, अदरवाइज कोई नहीं लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिद्ध योगियों के लिए कुछ भी संभव है। फुतकार करते हुए वहां वायु का क्या करना है? ऊपर प्रवेश कराना है, जेनाइटल ऑर्गन से वायु को, ठीक है, उस नली से प्रवेश कराना है, फुतकार ऊपर की तरफ खींचना है। और इससे क्या हुआ? धीरे धीरे, धीरे धीरे वायु का संचार होगा, धीरे धीरे वायु का संचार होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। इससे क्या होता है, जो हमारे उस नली में जो मल जमा होता है वो क्या होगा, उसका वहां से मल का निकास हो, नष्ट हो जाएगा, वहां के जो मल होंगे। और वो मल कहीं ना कहीं हमारे कामोत्तेजना के लिए, देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जो कामोत्तेजक मल होते हैं उसका निवारण हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्या सर जी, क्या मतलब कि अगर वो जो है जैसे कि जो भी हम है, इसको अगर हम यत्न पूर्वक ऊपर खींचते हैं, तो क्या वो सूर्यमंडल के साथ जाके उसका जो दुष्प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा होता है? देखो अब इसके इसके आगे है वो चीजें, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि देखो, जो ऊपर की तरफ खींचे, ठीक है, और ऊपर से जो सोमरस का जो श्राव हो रहा है,
इस दोनों को मिलाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा रज या वीर्य का जो मिलन होता है किससे होता है, सोमरस से होता है, ठीक है। वो हम आगे आपको बता रहे हैं, अभी आप लोग जो था पैसेंस रखो। ये सिर्फ वज्रोली हो गया। ये वज्रोली का एक बता दिया है कि वज्रोली में क्या है, एक मिनट। हाँ अभी तो नहीं, अब चलेगा तो सर, अब कल आ जाओ, अभी तो टाइम नहीं है ना, अब कल आ जाओ, ठीक है। तो क्या करना है कि जो इसका विधि पहले समझ लो क्या है। जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वहां से फुदकार करते वायु का प्रवेश कराना है, ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। ये इतना आसान नहीं होता, ये कह रहा हूं ना कि हम ये बहुत अधम कोटि के साधक के लिए नहीं है ये सब चीजें। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो चीजें अभी जो आपको मैं कह रहा था, परिका जी आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। सब लोग देखो यहाँ पे, नाड़ी भागे पतत बिंदु अभ्यासेन अभ्यासेन ऊर्ध्वमाहरेत चलितम च निजम बिंदु ऊर्ध्वमाकृत्य रक्षयेत। अब ये जो नष्ट हो रहा है ना बिंदु का, उसको हम रक्षा करते हैं कैसे, ऊपर की तरफ उठाते हैं। देखो कैसे, नाड़ी भागे, ठीक है। नाड़ी के जो योनि मंडल में जो आके गिरने वाला जो बिंदु है ऊपर से नीचे, या तो फिर योनि मंडल में गिरे या तो यहाँ सोमरस में आके गिरे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि योनि मंडल में जो आकर नाड़ी भागे पतत बिंदु अभ्यासन, जो नीचे आके जो गिरेगा उसको हम क्या कहते हैं, ऊपर उठाना है अभ्यास के द्वारा। किसके अभ्यास के द्वारा, वज्रोली के अभ्यास के द्वारा उस बिंदु को ऊपर की तरफ उठाना है। चलितम च निजम बिंदु ऊर्ध्वमाकृत से रक्षयेत, ऊपर से उठाकर जो चलायमान बिंदु है, जो ऊपर से जो नीचे आ रहा है, उस चलायमान बिंदु को ऊपर की तरफ खींच के रखना है। बिंदु ऊर्ध्वमाकृत से, यहाँ पे ना होल्ड करने की बात कह रहा है, आकृत से जहां पे दे दे, ये मतलब समझ लो कि रोक के रखना है, बिंदु को ऊपर उठा के रोक के रखना है। और निज का मतलब होता है अपने बिंदु को ऊपर उठाकर, जो चलायमान बिंदु है उसको ऊपर उठाकर उसको रोक के रखना है और रक्षित, इसको रक्षा करना है, तब जाके इसकी रक्षा होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, देखो मैंने बताया नाड़ी भगे मतलब जो योनि मंडल का ही नाड़ी भग, यहाँ भग क्या अर्थात यहाँ सूर्य मंडल में, सूर्य से है एक्चुअली, भग मतलब सूर्य। तो जो बिंदु जो नीचे आ रहा है ना, जो बिंदु नीचे आ रहा है और वो कहाँ सूर्य मंडल में जाके गिरेगा, ठीक है, वो उसको ऊपर उठाना है, उसको उसकी रक्षा करना है, ठीक है। किसके माध्यम से, वज्रोली के माध्यम से। जब वज्रोली करते हो फुदकार तो ऊपर से वायु का जो ऊपर जाएगा, तो वो जो भस्म हो रहा है हमारा ये नेक्टर, ठीक है, जो अमृत जो भस्म हो रहा है, वो भस्म न होके ऊपर की तरफ उठ के उसको रोक लेना, उसकी रक्षा करना है, ठीक है। उसको भस्म होने से रोकना है, मुख्यतः यही काम है एक्चुअली वज्रोली का। जो सूर्यमंडल में आके भस्म हो रहा है उसको रोकने की बात है। अब देखो यहां कह रहा है कि एवं संरक्षयेत बिंदु मृत्युम जयति योगविद मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। कि जो व्यक्ति है ना, जो योग के जानकार होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, बिंदु का संरक्षण कर लेते हैं और मृत्यु को जीत लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि मरणम बिंदु पातेन, और बिंदु के पतन से, बिंदु का पतन मतलब कैसे, क्या हुआ, बिंदु के पतन से क्या समझते हो, बताओ। मतलब पतन से मतलब वो है ना, क्षय हो जाएगा, वीर्य का नाश, खराब हो जाना, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। हाँ, बिंदु का पतन मतलब बिंदु का नाश हो जाना, जो सूर्य मंडल से सूर्य मंडल में जाके भस्म हो जाना, वो हो गया बिंदु का पतन। और जब बिंदु धारणा, तो जो बिंदु को धारण कर लिया, बिंदु का धारण कैसे कर लिया, जैसे अभी हमने बताया ना कि वज्रोली के अभ्यास से उसका क्षरण को हम रोकते हैं। तो जो उसको रोक लिया, उसके भस्म होने से रोक लिया, चाहे वो विपरीत करने से हो,
चाहे वो विपरीत करने से या कोई भी अभ्यास से हो, ठीक है, उसको रोक लिया, उसको आयु बढ़ेगी। बिंदु धारणात, ठीक है, जीवनम बिंदु धारण, उसको उसकी आयु क्या होगी, बढ़ जाएगी, जो बिंदु को धारण करता है। और उसका शरीर कैसा हो जाएगा, तो देखो कह रहा है कि सुगंधो योगिनो देहे जायते बिंदु धारणा, जो बिंदु को धारण कर लेगा, है ना, उसका देह सुगंधित हो जाएगा, है ना। जो योगी होते हैं उसको सेंट वेंट इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। लोग परफ्यूम मार रहे हैं, उसको जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही उसका जो शरीर जो है सुगंधित हो जाता है। और कह रहा है कि यावत बिंदु स्थिरो देहे तावत काल भयम कुत, भाई जब तक बिंदु स्थिर है शरीर में, जब तक आपका देह में बिंदु है जिसका क्षरण नहीं हुआ है, तावत काल भयम कुत, उसको काल का भय कैसा, है ना, उसको मृत्यु का भय कैसा। ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल है, ये सब ध्यान में रखना है। ये सब बजरोली का लाभ बता दिया किसको मैं, चित्तायतम निर्नाम शुक्रम शुक्रायतम च जीवितम तस्मात् इच्छुकम रक्षणीयम योगिनिश्च प्रयत्नतः, कि जो कह रहा है चित्तायतम निर्णाम शुक्र शुक्रायत, देखो जो मनुष्य है, जो स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए ही लागू कह रहा है। देखो स्पष्ट कह रहा है, कोई भी हो, कि चित्त के अधीन ही शुक्र है। उसके जो चित्तायत निर्नाम, निर्नाम किसके लिए आ गया, नर, नर मतलब पुरुष या स्त्री, दोनों के लिए ही है। तो चित्त के अधीन ही शुक्र है, और शुक्र के ऊपर ही क्या है, शुक्रायता जीवतम, शुक्र के ऊपर ही तो जीवन निर्भर है। अभी इससे पहले क्या बताया, बिंदु धारनाथ जीवनम, बिंदु को, बिंदु यहाँ क्या है, शुक्र है, जो शुक्र के ऊपर ही, इसलिए कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसका जो अर्थ ब्रह्मचर्य से भी जोड़ा जाता है, ब्रह्मचर्य से, ठीक है। तस्मात् इच्छुकम रक्षणीय योग्य भी पर्यतन, और इसलिए योगी को हमेशा ही, योगी को प्रयत्न पूर्वक जो है इसकी रक्षा करनी चाहिए, बिंदु की रक्षा करनी चाहिए, शुक्र की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। अब आता है सहजोली। अब देखो सहज, ये वज्रोली आप समझ गए, ये बताओ वज्रोली समझ में आया, नहीं आया, जी सर जी। कोई ऐसा जिनको समझ में नहीं आया हो। सर हाँ सर जी, जैसे रेणु रानी बताओ। श्लोक नंबर 86 में गाय सर, जो योनि मंडल में आकर गिरने वाले बिंदु, तो सर जैसे वो बिंदु सर पहले सूर्य मंडल में गिरता है ना सर? सूर्य मंडल में आ रहा है, और हम देखो योनि मंडल में, योनि मंडल को हम ऊपर उठाते, योनि मंडल जो होता है ना, हमको भी करिए, देखो क्या कहाँ पे श्लोक है, कहाँ पे बताओ उस सर श्लोक में, 86। कौन सा, हाँ जी सर 86। 86 है। देखो जो योनि मंडल है ना, वहां से जो स्राव होता है उसका, देखो यहाँ यहाँ यही कह रहा है ना, योनि नहीं मंडल सर का, 86, सर 86। ओके ओके सॉरी, 86। जी सर। अरे इसमें तो इतना सारा डिस्कशन नहीं किया है। देखो क्या कह रहा है इसमें, नाड़ी भागे, तो योनि मंडल में आकर गिरने वाले बिंदु, देखो ये क्या है, अभी ना जस्ट बताया, भग का मतलब क्या बताया है, सूर्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो कह रहा है नाड़ी भगे, नाड़ी भग, ये भूल जा, हिंदी वाला छोड़ो तुम, ये मत पढ़ो तुम, अभी काट दे रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे नाड़ी भागे मतलब जो योनि मंडल, ये सूर्य मंडल, यहाँ पे जो बिंदु का जो हो जाता है उसको ऊपर उठाना है, ठीक है, उसके अभ्यास से, समझ गए। यहाँ स्पष्ट लिख, भग का अर्थ मतलब क्या होता है, देखो सूर्य होता है। सर वो तो समझ में आ गया सर, जैसे हिंदी में ये लिखा था ना योनि मंडल में आकर गिरने वाले, तो सर उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो तो सूर्य मंडल में गिरता है थोड़ा। सूर्य मंडल, ये छोड़ो हिंदी का तो, इसलिए मैं हिंदी नहीं ज्यादा देखता हूं, मैं कंफ्यूज करा देते हैं हिंदी वाले। संस्कृत देखो, संस्कृत में जो करा है उसको समझो, क्लियर है।
बताइए रेणु जी। यस सर, क्लियर है सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है अभी? चलो। अरे ये मैं सोचा कि इसको पढ़ा दूंगा, सहजोली बजरोली, सहजोली अमरोली। आगे पढ़ाऊं? बताओ। नो सर, आज नो व्रत सर, है। आज बस इतना ही। आज बस इतना ही। चलो ठीक है, जैसी इच्छा। तो वज्रोली समझ में आया आपको? ये बताओ। जी सर। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन है? स्क्रीन शेयर क्लोज हो गया ना? चलो मैं कुछ प्रश्न पूछूं, कितना समझे हैं आप बताओगे? हरिओम जी, हरिओम। चलिए, हरिओम। अमित जी बताओ आप, माइक अनम्यूट करके। और देखो ना, अब जो है आप लोग था वीडियो भी ऑन करके बताया करो, हमें भी अच्छा लगता है कि आप सिर्फ मेरा चेहरा देखते हो, हमें भी तो इच्छा होती है ना कि आप लोग को देखें, आपका एक्सप्रेशन देखें कि आप कैसे देख के बोलते हो, बिना देखे बोलते हो। चलो ये भाग रहे हैं लोग, मैं पूछ लेता हूँ इससे पहले कि आप लोग यहाँ से रुखसत हो जाओ। ठीक है अमित जी, माइक अनम्यूट करके बताइए, थोड़ा सा वज्रोली पे प्रकाश डालिए उसकी विधि को। अमित निकल लिए क्या? चलो कोई नहीं, रूपाली जी बताओ आप। रूपाली जी, रूपाली मोड़े। हाँ सर। ठीक है, बताइए। पूर्वक मूत्र मार्ग की जो नली है, उसे हम्म, फुटकार करते हुए वायु का प्रवेश ऊपर खींचना है, वायु को ऊपर खींचना है। हम्म, और जो ऊपर से सोमरस नीचे आता है, वो सूर्यमंडल में भस्म होने से रोकना है, इसके लिए योनि मंडल को ऊपर खींचना है। ठीक है। कौन सी नारी यहाँ पे? संतोषी वर्मा जी बताइए। सर चित्र कौन सा नारी? चित्र नाड़ी सर। बहुत बढ़िया। ठीक है। चित्रा नारी क्या हो जाता है बताओ? स्पष्ट कर दो, चित्रा नारी। सर यहाँ पे बताए हैं कि जो योगी है उसके लिए दो चीज दुर्लभ है करके, एक अमृत और दूसरा चित्र नाड़ी। ठीक है, ठीक है, गुड, यही चीज जानना था। ओके। किरण यादव जी बताओगे? किरण यादव, आप माइक अनम्यूट जी या सर। वीडियो अनम्यूट करके आप बताओगे कि वज्रोली के अभ्यास से किसको करना चाहिए? वज्रोली का अभ्यास किसको करना चाहिए? महिला तो और पुरुष दोनों को करना चाहिए। दोनों को ही बताया है, बहुत बढ़िया। ओके, माइक अनम्यूट, वो अनम्यूट करेंगे। परिका जी आप बताओगे? सर जी। ये जो वज्रोली से, इसका लाभ बताओ, वज्रोली का क्या लाभ है? जी सर जी। सर पहला बात का यह है कि योग में सफलता प्राप्त होती है। और कहाँ गए इसके? हाँ जी, सोमरस का जो स्राव है उसको बचाता है, उसको ऊपर लेकर आता है। और सुगंधिम हो जाते हैं। जो साधक है वो सुगंधिम हो जाते हैं। और बिंदु का तो रक्षा करता ही है, मृत्यु से भी ये हमें बचाता है, अकाल मृत्यु से। और ठीक है, लास्ट था, सर एक लास्ट भी है इसका। बताओ क्या है। सिर्फ बिंदु की रक्षा का ही है, बिंदु रक्षा ही है, सॉरी। वही मैं सोच रहा था कि और क्या है। चलो ठीक है, आप काजल जी आप बताओगे? विपरीत करनी कैसे करते हैं? विपरीत करनी में कौन सा मंडल ऊपर, कौन सा मंडल नीचे रहता है? सब टाइप करो ना, मैं अब तो मैं टाइप भी अच्छे से देख सकता हूँ सबके लिए। हाँ जी। सर विपरीत करनी में सूर्यमंडल को ऊपर और चंद्रमंडल को नीचे रखते हैं, ये होती है ठीक, विपरीत करनी। इसका लाभ जो है बताएंगे। बहुत बढ़िया, इसका लाभ आप बताइए, कौन बताएगा लाभ? टाइप करो, गौरव बताओ। गौरव, हाँ जी सर। लाभ बताइए, विपरीत करने के लाभ बताओ आप।
सर विपरीत करने से बलितम पलितम नहीं होता, झुर्रियां और सफेद बाल नहीं पड़ते। अच्छा ठीक है, और इसके लाभ बताइए। इतना ही था, और भी होंगे यार, ऐसा मतलब और अलग। बुढ़ापा नहीं आता सर। ठीक है, अंकुर बताइए इसके अलावा। जी गुरुजी प्रणाम। हम्म, गुरुजी, इसके अभ्यास करने वाले की जठराग्नि जो है वह बढ़ती है। बहुत बढ़िया। और यदि कम भोजन भी किया जाए तो उससे भी उसी समय अग्नि जलने लगती है, कम भोजन से भी। ठीक है, इसका अभ्यास कब तक करना चाहिए, मेघा पाठक जी बताइए। इसका अभ्यास और कितने देर तक करना चाहिए, नीता साहू जी बताओ। जी बहुत, एक मास। 6 माह 1 घंटे। काजल जी एक मास कह रहे हैं। ठीक है, नहीं सर, वो जो याम करके जो था ना, जिसको 3 घंटे बोला जाता, मैं वो लिख रही। याम होगा याम, ठीक है, और 3 घंटे। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं आप लोग को आज छोड़ देता हूँ टाइमली, और आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अन्यथा शांति पाठ करते हैं। ठीक है, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। हाँ, कर लूंगे रिकॉर्डिंग। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। Now, if you palm put on your face. ओके, सभी को प्रणाम, नमस्कार।